हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका में मयूरक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किए हैं और पुल का नाम दिसुम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखा गया है। दुमका के मकरमपुर में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुल के बन जाने से दुमका, मसलिया और रानेश्वर प्रखंड के दर्जनों गांवों के लोगों के लिए आने जाने की सुविधा सहूलियत हो जाएगा। साथ ही दुमका सहित संथाल परगना के विकास का नया द्वार खुलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने का संकल्प लिया है। और समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से गरीबों के लिए आवास योजना को लेकर फंड की मांग की जाती रही है, लेकिन इसके लिए कोई फंड नहीं मिला है। राज्य सरकार अब अपने दम पर झारखंड के 8.5 लाख गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू कर रही है। इसके तहत गरीबों को 3 कमरे की आवास दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार पहुंचेगी आपके द्वार। इधर हेमंत सरकार अपने सबसे बड़े कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर गांव गरीब तक पहुंचने जा रही है। रिकॉर्ड के अनुसार कार्यक्रम के पिछले 2 चरणों के जरिए सरकार करीब 54 लाख लोगों तक पहुंची है। वहीं तीसरे चरण के तहत 16 नवंबर से कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। 29 दिसंबर तक कार्यक्रम किया जाएगा और लोगों की समस्याओं को समय पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 स्थानों पर आयकर का छापा। इधर आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को धनबाद, देवघर, गोड्डा में जमीन कारोबारी और ठेकेदारों के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ इधर जैक के कर्मी अब जैक परिसर में आंदोलन नहीं कर सकेंगे। अगर आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं जैक कर्मियों को आंदोलन का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बढ़ती कीमत से लगा ब्रेक। इधर झारखंड सरकार ने राज्य के 65 लाख परिवारों को 1 रुपये की दर पर हर महीने 1 किलो दाल देने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक 65 लाख परिवारों को दाल का इंतजार है। अभी तक दाल वितरण नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार मंत्री ने कहा है कि खुले बाजार में दाल की कीमत जिस कदर ऊपर चढ़ी है, कई बार टेंडर के बाद भी निर्णय नहीं हो पाया है। दाल की कीमत बढ़ने से दाल का वितरण नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल में सतर्कता सप्ताह शुरू। इधर इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह पूरे सीसीएल में 30 सितंबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। साथ ही इधर 24 दिसंबर को कुम्हार महासंघ का सम्मेलन किया जाएगा। तैयारी चल रही है। साथ ही इधर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में सोमवार को खेला गया मैच काफी महत्वपूर्ण रहा। एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में कोरिया और मलेशिया का खेल ड्रॉ हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास के तहत मिलेंगे 2 लाख है। इधर आवासीय योजनाओं के लाभ से वंचित वर्ग को अबुआ आवास के तहत 2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि दी जाएगी। साथ ही इधर धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने नगर निगम से जवाब की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रश्न पत्र लीक होने से किया इनकार। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 29 अक्टूबर को हुई झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक होने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पद रिक्त होने की तिथि से प्रोन्नति देने के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आदेश निकाले जाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दिए हैं। साथ ही इधर देवघर रोपवे हादसे पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही इधर गढ़वा में मंदिर के पास डंपिंग यार्ड बनाने पर सिया से जवाब तलब किया गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली को लेकर 217 चयनित। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड में चिकित्सा पदाधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर बहाली के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों में 217 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सैप के दोनों वाहिनियों के लिए बहाली के लिए फिर से फॉर्म जमा हो गया है। इस बार सैप में रसोईया से सूबेदार मेजर तक के 368 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए डोरंडा के झारखंड सशस्त्र पुलिस वन मुख्यालय में 23
23 और 24 नवंबर को इंटरव्यू रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 महीने के बाद रिम्स निदेशक नियुक्ति का निकला विज्ञापन। इधर राज्य सरकार ने रिम्स के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है और पद रिक्त होने के 4 महीने के बाद विभाग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 17 नवंबर तक आवेदन की मांग की है। साथ ही इधर अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के द्वारा सोमवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर चांडिल डैम के सैकड़ों विस्थापित रांची के जाकिर हुसैन पार्क में अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुएं की राशि भुगतान करने की मांग है। इधर गिरिडीह के धनवार प्रखंड क्षेत्र के लाल बाजार पंचायत के बिशुनपुर गांव के निवासी बीडीओ को आवेदन देकर मनरेगा योजना से निर्मित कूप की राशि का भुगतान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी की नई नियमावली 2009 के अनुरूप 10 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन 17 दिसंबर को रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में किया जाएगा। साथ ही साथ जिले में दहेज मिटाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत मुस्लिम समाज के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार झारखंड को कर रही बर्बाद। इधर एक कार्यक्रम में गरीबों और मजदूरों के प्रति 6 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान तेज कर लिया गया है, जिसमें सर्वे के आधार पर भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान देने की मांग की गई है। वहीं हाउसिंग राइट को संवैधानिक दर्जा दिलाना और मनरेगा मजदूरों को 200 दिनों के काम की गारंटी और 600 रुपये दैनिक मजदूरी की मांग की गई है और बुजुर्गों और विकलांगों और विधवाओं को 3000 रुपये पेंशन की मांग की गई है और शिक्षा व्यवस्था के साथ दलितों और मजदूरों को 200 यूनिट बिजली फ्री की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं का हल नहीं तो हड़ताल। इधर लोहरदगा में झारखंड ट्रक ओनर एसोसिएशन बिमराला और लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें समस्याओं के हल को लेकर चर्चा की गई है। ट्रकों के परिचालन में आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा करते हुए हड़ताल करने की घोषणा की गई है। दूसरी ओर रौतिया समाज के केंद्रीय अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा है कि रौतिया जाति को अधिकार मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर गौड़ आदिवासी महासभा का सम्मेलन दिसंबर में किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर अपना का 22वां स्थापना दिवस 5 को। इधर सिमडेगा संस्थान नगर अपना जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में संस्था का 22वां स्थापना दिवस 5 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार में बढ़ा बालू संकट। इधर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड में लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं लगातार बढ़ी हुई है। सरकार ने पदाधिकारियों को बालू के कारोबार में लगा दिया है। बालू संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों को बालू स्थानीय स्तर पर नहीं मिल रहा है। आम लोगों का आवास समय पर नहीं बन पा रही है। वहीं गढ़वा जिला में मोटरसाइकिल पकड़कर लगभग 2 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए हैं। साथ ही ब्लॉक में कर्मचारी जमीन का ऑनलाइन करने में लोगों से 10,000 रुपये ले रहे हैं और चुनाव के समय पारा शिक्षकों से वादा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही झारखंड के सभी पारा शिक्षकों को 3 महीने के अंदर अस्थायी कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पार्टी ने किया आंदोलन का ऐलान। इधर आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुमताज अहमद खान ने कहा है कि पलामू में बुनियादी समस्याएं आज भी काफी गंभीर है। रोजगार और पलायन की समस्या काफी गंभीर है। इसको लेकर आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसके साथ इधर सामान्य से कम बारिश के कारण खरीफ फसल मर जाने से निराश पलामू के अधिकांश किसान अंतिम समय में हुई बारिश से खेतों में बढ़ गई नमी का फायदा उठाने के लिए रबी फसल की समय पर बुआई करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CSC का दर्जा देने की मांग है। इधर हैदर
नगर नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अस्थायी रूप से बीडीओ और सीईओ के पदस्थापना की मांग को लेकर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ इधर नेतरहाट में नाशपाती के 350 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही इधर बरवाडीह बीडीओ सह प्रभारी सीईओ राकेश सहाय ने चालान रसीद से ही बालू का उठाव करने के लिए ट्रैक्टर मालिकों को कहा है। बिना चालान रसीद के बालू का उठाव करने की यदि सूचना मिलती है तो तुरंत छापेमारी कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बरवाडीह के प्रभारी एमओ अनुज कुमार शरण ने डीलरों को बचे हुए धोती साड़ी का शीघ्र वितरण करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, एमजीएम में जल्द शुरू होगा पेन क्लिनिक ओपीडी। इधर इस साल के अंत तक एमजीएम अस्पताल में पेन क्लिनिक का ओपीडी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। साथ ही साथ इधर घाटशिला के अनुमंडल अस्पताल में पिछले 7 महीने से आयरन की गोली नहीं है। वहीं 5 महीने से कैल्शियम की गोली नहीं रहने के कारण खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन प्रतिशत 50 करने पर जोर है। इधर झारखंड में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 100% लागू करने की एक नई पहल शुरू की गई है। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची के अंतर्गत जितने जिलों में अध्ययन केंद्र खोले गए हैं वहां नामांकन प्रतिशत बढ़ाने का दिशा निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि 11% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पटरी पर आंदोलनकारी। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बिरसा स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही है। बता दें, बिरसा पब्लिक एक्शन कमेटी के रेल चक्का जाम को ले काफी संख्या में फोर्स की तैनाती के साथ ही ड्रोन कैमरे से आंदोलनकारियों की निगरानी की गई है। वहीं आखिरकार दोपहर 3:30 बजे मांगे पूरी होने पर आंदोलन समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 104 हेल्पलाइन नंबर से लोग अनजान है। इधर झारखंड के लोगों को टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और चिकित्सा संस्थानों में लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करने के लिए 104 नंबर जारी किया गया है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में 87% लोग हेल्पलाइन नंबर से अनजान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तुरंत जाति प्रमाण पत्र देने की तैयारी। इधर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगा और ये कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ सोमवार को बैठक किए हैं। और जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा और इस दिन सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। वहीं पेशा नियमावली लागू की जा सकती है और अबुआ आवास योजना शुरू की जाएगी और की जाएगी। वहीं आगामी अपोलो अस्पताल और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट को भी आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अपोलो अस्पताल और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट को आयोजित करने की भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अपोलो अस्पताल और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट को आयोजित करने की प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ऑन द स्पॉट प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए अलग से शिविर लगाने पर विचार भी किया जा रहा है। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र लाभार्थियों के बीच वितरित करने की तैयारी है और बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पर कार्यवाही हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी मतदाताओं के सत्यापन के निर्देश है। इधर मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत सभी बीएलओ को अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं और नागरिकों को जागरूक कर अभियान की जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही इधर दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा
रहा है। 1 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को हटिया पुणे साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम गाड़ी योजना के लिए रूट निर्धारित करने के निर्देश है। इधर ग्राम गाड़ी योजना को लेकर रांची डीसी ने सभी बीडीओ के साथ सोमवार को ऑनलाइन बैठक किए हैं और रूटों का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार इस बस में वरिष्ठ नागरिक विद्यालय और महाविद्यालय यानी कि कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारियों को बसों में भाड़ा नहीं लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राचार्य नियुक्ति मामले में जांच की मांग है। इधर निर्मला कॉलेज में NSUI ने राज्यपाल से प्राचार्य नियुक्ति के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है। साथ ही इधर चक्रधरपुर जिले के कोल्हान जंगल में बीती रात नक्सलियों के लैंडमाइंस विस्फोट में एक व्यक्ति के मरे जाने की खबर मिल रही है। इसके साथ इधर ऐतिहासिक 2 दिनी राजकीय मुड़मा यात्रा शुरू हो गया है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इसके साथ इधर गिरिडीह के बेंगाबाद में विलंब से कस्तूरबा विद्यालय पहुंचने वाली छात्राओं को जब एंट्री नहीं मिली तो उनके अभिभावकों ने जमकर बाहर में हंगामा किया है। दूसरी तरफ जमुआ प्रखंड के 6 संकुलों के प्रधानाध्यापकों को DAS+ का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रखंड मुख्यालय स्थित BRC सभागार में सोमवार को दिया गया है। साथ ही इधर दीपावली और छठ पर्व को लेकर गिरिडीह शहर की सफाई में 550 कर्मचारियों को लगाया गया है। साथ ही साथ उसरी नदी को बचाने को लेकर GM से पहल करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BCCL के खिलाफ विरोध है। इधर दामोदर नदी के किनारे BCCL के रिजेक्टेड धूल, मिट्टी, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े डंपिंग से वायु प्रदूषण फैलने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किए हैं। साथ ही इधर BSL में 1 नवंबर से फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की बात पूरी तरह से फर्जी बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में 4 महीने से पास नहीं हो रहा नक्शा। इधर धनबाद में 4 महीने से नक्शा पास नहीं हो रहा है और झामड़ा में जांच के नाम पर 145 नक्शे के आवेदन लंबित रखे गए हैं, जिसमें 68 नक्शे के आवेदन रेड जोन में पहुंच गया है। इसके साथ इधर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन समय पर न मिलने से 2 लोगों की कल मौत हो गई है। साथ ही साथ आदेश के बाद भी धनबाद हॉस्पिटल में दवा की आपूर्ति नहीं करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन सख्त हो गया। इसके साथ ही धनबाद जिले के विकास पर जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट से 378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से 578 योजनाएं पूरी होगी। वहीं सबसे अधिक 150 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी के निर्माण पर 53 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है।